Hello, my dear learners. Myself Lekhanshu Singh, your chemical science educator, is back with you all. तो इस टाइम पे आई होप कई सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे, राइट? एंड अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो ज़रूर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना कि वॉज दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर यू ऑल और नॉट, राइट? कि इस टाइम पे हमारा CSIR का एग्ज़ाम होने वाला है, तो स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि भाई JRF क्वालिफाई होगा या फिर नहीं होगा, राइट? तो ये इस टाइम पे हर स्टूडेंट के दिमाग में एक डिलेमा चल रहा होता है। when and frankly speaking when I was also a learner like you, मैं भी जब तैयारी कर रही थी तो मेरे दिमाग में भी ये चीज़ें चलती थी और हर एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा होता है कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कभी ना कभी ख्याल आ जाता है कि हाँ यार ये जो चीज़ कर रहे हैं ये पूरी तरीके से फुलफिल होगी या नहीं होगी। बट हमें जो मेजर फोकस रखना चाहिए वो कहाँ रखना चाहिए? अपने काम पर, राइट? हमेशा ये आपको क्लास में भी बोला जाता है, आपके टीचर्स भी बोलते होंगे, मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं मैं उन्हें भी बोलती हूँ कि हमेशा जो एक मेजर फोकस होना चाहिए वो आपका काम के ऊपर होना चाहिए कि हम कितने इंटेंसिटी से उसे कर रहे हैं, ठीक है? तो पहली बात तो JRF होगा या नहीं होगा वो हम थोड़ा टाइम पर छोड़ देते हैं। उसके लिए हम पहले अपने एफर्ट्स कर लेते हैं एंड इतने एफर्ट्स कर लेते हैं कि हमें एक रिग्रेट ना रहे कि अगर एग्जाम का रिजल्ट नेगेटिव आए तो हम खुद को क्वेश्चन ना कर रहे हो, खुद को ब्लेम ना कर रहे हो कि यार मैंने तैयारी नहीं करी इस वजह से एग्जाम नहीं हुआ। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहा है एंड अगर उन्होंने लास्ट ईयर अगर उन्होंने ड्रॉप किया है फॉर नेट एग्जाम या फिर वो उसकी सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, फोर्थ टाइम, जिस भी टाइम आप उस एग्जाम को दे रहे हो, तो आप रिलेट कर सकते हो कि अगर आपने पहली बार दिया और आपका नहीं हुआ तो आपको खुद ही पता लग जाता है पेपर देने के बाद कि यार मैंने ये चीजें नहीं की थी इस वजह से मेरा एग्जाम नहीं हुआ, राइट? तो फिलहाल आप लोग जो नेट की तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे आपको पता है, सबको पता होता है कि मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरे वीकनेस क्या है। इस टाइम पे आपको सबसे पहले उन पे वर्क करना है, तभी आप कह सकते हैं कि हम JRF की सीढ़ी यहाँ चढ़ेंगे। और वो उसमें आप अकेले नहीं हो, राइट? उसके लिए आपके साथ आपके टीचर्स हैं, आपके फैकल्टीज हैं जो आपको पूरा सिलेबस करा रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं। मैं क्या कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीजें जो आपकी ऑलरेडी ऑनगोइंग है और मैं एक एक करके वो आपको यहाँ पर बताऊंगी भी, ठीक है? सबसे पहले तो CSIR का सिलेबस वास्ट है, ये हर कोई जानता है, इसीलिए काफी थॉरोली मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम बहुत थॉरोली डिटेल्ड सिलेबस को पहले कवर करते हैं। अगर किसी बच्चे ने डिटेल्ड सिलेबस को कवर नहीं किया है तो जब वो मॉक दे रहा होगा या प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहा होगा तो उसे प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले तो आपको उस वास्ट सिलेबस को कवर करना होता है एंड आपको एग्जाम का एक थॉरो एनालिसिस करना है। देखो अगर कोई स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहा है तो उसे थॉरो एनालिसिस में काफी टाइम लगता है, वो काफी सारे पेपर सॉल्व करता है, क्वेश्चंस देखता है, तब उसे वो एनालिसिस निकल कर आता है। बट जब अगर आप क्लास में प्रिपरेशन करो, टीचर आपको बता देता है कि यहाँ से देखो, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए, जैसे मैं बता देती हूँ हाउसक्रॉफ्ट में देखो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, एटकिंस में से यहाँ से पूछा गया, फिजिकल केमिस्ट्री में इस टाइप का फॉर्मूला है। तो क्लास में आपको एक थॉरो एनालिसिस कराया जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, ताकि आपका जो माइंड मेकअप है वो उसी के अकॉर्डिंग हो और आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, राइट? दूसरा, आप यहाँ पर अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पहचाने, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जिसको लग रहा है कि ये टॉपिक मेरे स्ट्रॉन्ग है, अब जो आपकी वीकनेस है थोड़े से उन पे आप वर्क करें, थोड़ा फॉर्मूलाज, अगर आपको फिजिकल वीक है फॉर्मूलाज को अच्छे से गो थ्रू करें, अगर रिएक्शन वीक है उन्हें एक बार गो थ्रू कर लें कि आप कैसे उन्हें सॉल्व करेंगे एग्जाम में, राइट? और अगर जितना अच्छा आपका स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट होगा। दूसरी बात भाई, कॉन्सेप्ट से खिलवाड़ ना करें। इस टाइम पे मैंने देखा है मॉक टेस्ट, जो मैं आप लोगों की सीरीज यहाँ पे ले रही हूँ, जो कॉमन गलतियां बच्चे यहाँ पर करते हैं, वो क्या करते हैं, तुक्का मारते हैं कि ये सही लग रहा था और उसके बाद वो आंसर फिट हो जाता है और उसी कॉन्सेप्ट को एक कॉन्सेप्ट अपने हिसाब से बना लेते हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा तो मेरा आंसर इस कॉन्सेप्ट से बार बार सही आ जाता है, तो ये मेरा एक कॉन्सेप्ट हो गया, और उसे लगा देते हैं और एग्जाम में जाके वो गलत हो जाता है। तो अपना जो कॉन्सेप्ट है ना उसे आप साइड रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है तो आप वो मुझसे डिस्कस करो कि मैम अगर ये चीज हम ऐसे करेंगे तो हमने इसे ऐसे इस ट्रिक से बना के याद रख रखा है, ये सही है या नहीं। अगर वो चीज सही नहीं है तो आपको टीचर बता देगा, अगर वो सही है तो आप उसके थ्रू आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? बट खुद से ही क्वेश्चंस को देखकर कोई पैटर्न मत बना लो कि इसका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, इसका आंसर यही होगा डायरेक्टली। खुद से पैटर्न ना बनाए, जो टीचर ने आपको समझाया है उस अकॉर्डिंग आप चले, कॉन्सेप्चुअली चले, ठीक है? दूसरी चीज, प्रिपरेशन मोड में आप लोग बहुत प्रैक्टिस, में हमेशा आपको बोलती हूँ कि सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट रहता है कि आप क्लासेस को देखें। क्लासेस को कवर करने का टाइम जा चुका है, जो लोग फरवरी का साइकिल देने वाले हैं, ये टाइम है आप PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट लगाएं, राइट?
मॉक टेस्ट आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आप लोग जानते हैं हमारा 8 जनवरी से मॉक टेस्ट बैच शुरू हो चुका है और डेली मॉक टेस्ट होता है। आज जैसे मॉर्निंग में मॉक टेस्ट था एंड इवनिंग में मैंने उसका एनालिसिस कराया, आज मॉक टेस्ट, अगले दिन एनालिसिस, मॉक टेस्ट एनालिसिस, इस तरीके से हम डेली यहाँ पर मॉक टेस्ट और एनालिसिस कर रहे हैं। तो यानी कि हर दिन कीमती है टिल आपका एग्जाम ना हो जाए, ठीक है। एग्जाम हम एक्सपेक्ट करके चल लेते हैं कि चलो 20 फरवरी एक डेट हमने यहाँ पर निर्धारित कर ली कि इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है, ठीक है। तो एक हमने डेट असाइन कर ली कि इस डेट को हमारा एग्जाम हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम डेली मॉक टेस्ट और डेली एनालिसिस कर रहे हैं। अब देखिए दूसरी बात, आपका मॉक टेस्ट बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है, 8 जन से शुरू हो गया और ये चलेगा आपका 20 फरवरी तक आराम से, ताकि आप डेली मॉक टेस्ट लाइव लगा सके। जैसे आंसर आपका मॉक टेस्ट का जो पूरा सिस्टम आपको नेट के एग्जाम में मिलता है, उसी तरीके से 4 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा, नेगेटिव मार्किंग, एवरीथिंग इज देयर ऑन दी पोर्टल। तो आपको डेली मॉक टेस्ट देना, डेली उसका एनालिसिस कर लेना है कि आपने कितना सिक्योर किया। अब देखो मॉक टेस्ट देने की भी ना स्ट्रैटेजी होती है। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे यहाँ पर तो मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, बट उसकी एक स्ट्रैटेजी होती है कि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो आपको अपनी परफॉर्मेंस कंपेयर करनी होती है कि फर्स्ट मॉक टेस्ट में मेरे 30 नंबर आ रहे थे, अब मेरे 32 आ रहे हैं, मेरे 33, 35, मैं इंक्रीजिंग में जा रहा हूँ या मैं डिक्रीजिंग में जा रहा हूँ, मेरा ग्राफ कांस्टेंट ही है। या मॉक टेस्ट देकर भी अगर उसके सोल्यूशन से सीख नहीं रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो हमारा वो मॉक टेस्ट लगाना किसी काम का नहीं है भाई, ठीक है। क्योंकि हमने सिर्फ अपना आज क्वेश्चन लगाए, जो गलत हो गए वो गलत, हम दोबारा अगले दिन फिर मॉक टेस्ट देने बैठ गए। अगर आप उसका जो डिटेल्ड सोल्यूशन की क्लास जो फैकल्टी है वो डेली लेगा, तो जब हम उसकी क्लास ले रहे हैं तो आप आकर उसे देखो और उसके लिए एक नोटबुक मेंटेन करके रखो। जो क्वेश्चन आपसे हो जा रहे हैं ठीक है, जो नहीं हो जा रहे उस नोटबुक में लिखो और उन्हीं के थ्रू रिवीजन करना है आपको कॉन्सेप्ट का। आप उन कॉन्सेप्ट्स को जाकर वापस नोटबुक में से क्रॉस वेरीफाई कर लो, यही इसी पैटर्न में आपको रिवीजन करना है। और अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे धीरे धीरे आपके मार्क्स बढ़ेंगे। 30 से हो सकता है 40 हो, फिर 45 हो, फिर 47 हो, फिर 52 हो, इस तरीके से आप बढ़े। तो अपना जो ग्राफ है वो आपको कंटिन्यूअसली क्या करते रहना है, इसमें मॉनिटर करते रहना, राइट। साथ ही साथ जिन बच्चों को मॉक टेस्ट बैच के बारे में नहीं पता है और वो से उसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, तो अभी 2 मंथ का आपका कोर्स का प्राइस चल रहा है 1999। सिंपली आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल कर लेंगे, LEKH10, LEKH10। जैसे ही आप ये कोड लगाएंगे, ठीक है, आपको यहाँ पर 55% ऑफ मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 मंथ्स का बैच के साथ आपको 1 मंथ फ्री मिल रहा है, 12 मंथ्स के साथ 1 मंथ फ्री मिल रहा है एंड 2 मंथ्स के साथ ये आपको 1999 में मिल रहा है। ये ऑफर 25 जनवरी तक रहेगा और ये डिस्काउंट आपको इस कोड को लगाने पर ही मिलेगा, LEKH10। दूसरी चीज देखिए, जो बच्चा नेक्स्ट साइकिल के लिए तैयारी कर रहा है, मैं उनके लिए भी यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी कि ये ऑफर आप लोगों के लिए बहुत शानदार है, क्योंकि हमारे जो नए बैचेस हैं फॉर नेक्स्ट साइकिल वो शुरू हो रहे हैं 24 जनवरी से, राइट। जहाँ पे आपको डिटेल्ड क्लासेस मिलेंगी, बेस्ट क्लास स्टडी मटेरियल मिलने वाला है आपको, मॉक टेस्ट, क्विजेस एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर फुल बैच, राइट। तो ये आपका कंप्लीट बैच है, इसमें आपको सारी चीजें A to Z कवर होने वाली है, तो इसमें आप कुछ भी मिस ना करें, ठीक है। ये आपका फाउंडेशन की तरह पूरा चलेगा, फाउंडेशन टिल एडवांस लेवल हम इस बैच में जाने वाले हैं। तो जो बच्चा 6 मंथ्स या 12 मंथ्स की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत ही सही है। एंड जो बच्चा हमारे फरवरी वाले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है वो 2 मंथ्स के बैच के साथ आगे कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। तो आई होप मैंने आप लोगों के सारे यहाँ पे जो डाउट्स हैं वो अच्छे से क्लियर करे होंगे। देखिए JRF होगा या नहीं होगा ये हमें पता चलेगा कि आपने कितनी अच्छे से तैयारी की थी, ठीक है। और दूसरी बात, जो बच्चा हमारे मॉक टेस्ट बैच को जैसे अभी स्टार्ट करता है एंड बाय चांस उसका एग्जाम नहीं क्वालिफाई होता है, ये भी मैं बता दूं कि फॉर एग्जांपल अभी आपने 25 जनवरी तक ही अगर सब्सक्रिप्शन लिया, आपने हमारा बैच लिया एंड अगर फॉर एग्जांपल आपने इनमें से कोई सा भी बैच लिया एंड अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई, मतलब आपने तैयारी की, आपने सारी क्लासेस देखी हमारी अब तक, बट आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, तो उस केस में हम देखेंगे कि ये बच्चा हमारा डेडिकेटेड स्टूडेंट था, ये इसने हमारी सारी क्लासेस अटेंड की हैं नहीं की हैं, इसने मॉक टेस्ट लगाए हैं 15 मॉक टेस्ट, हम वो सारे पैरामीटर्स देखेंगे एंड स्टिल अगर उस बच्चे का नहीं होता है तो उसे 1 साल का फिर हम नेक्स्ट साइकिल का फ्री एक्सटेंशन वहाँ दे देंगे कि नेक्स्ट साइकिल वो बच्चा फ्री में पढ़ सकता है, राइट। तो उसके लिए भाई आपको ये कोर्सेज आपको एनरोल करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग एक आपके लिए फीचर अनअकैडमी ने निकाला है, वो आप जरूर देखिएगा और बहुत हेल्पफुल भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा जैसे जिसका नहीं होता है वो थोड़ा डिसहार्टन हो जाता है कि यार मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, तो उसका भी हम ऐसे साथ नहीं छोड़ देंगे, उसको नेक्स्ट साइकिल के लिए आगे
मूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा, भाई एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो पहली बात तो नहीं वर्ड को तो अपने डिक्शनरी में लेकर ही नहीं आना है, एग्जाम होगा और देखा जाएगा, अगर ज्यादा नेगेटिव हो रहा है देखा जाएगा बस। और इस टाइम पे जितना भी आपका सोशल मीडिया इंटरेक्शन है, ये सब चीजें आप कम कर दें, खुद को जितना पीसफुल रखें, ज्यादा लोगों से आप इंडल्ज ना हो इन कन्वर्जेशन में कि उसका तो इतना हो गया, इसका इतना परसेंट हो गया, मेरा इतना ही मार्क्स बन रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, सबका पेस अलग है, सबकी सिचुएशंस अलग हैं, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो आप सिर्फ आपको अपने आप को हर टेस्ट बाय टेस्ट कंपेयर करो और उसमें बेहतर करने का कोशिश करो, बस यही है। और थोड़ा सा भगवान पे भरोसा रखिए, खुद पर भरोसा रखिए कि आपने मास्टर्स किया, आप यहाँ तक आए तो कुछ ना कुछ खूबी तो आप में है ही, तभी आप यहाँ तक आ पाए हैं, है ना। ये भी जर्नी इतनी आसान नहीं रही होगी, तो खुद पे फेथ रखिए एंड जस्ट लेट्स क्रैक इट टुगेदर।